यूपी में सीएम योगी का एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल अपराधियों और माफियाओं का इलाज करता है। इस बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब सीएम योगी ने क्रिटिकल सर्जरी का भी काम शुरू कर दिया है। जी हां, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मरीज की गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए ऑपरेशन करता है, ठीक उसी तरह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए चोरी छिपे चुपके चुपके बीमारी बनकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश को खोखला कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने अब इनकी सर्जरी शुरू कर दी है। ये सर्जरी कैसी हो रही है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। यहाँ पर इसी तरीके से जो इनपुट है वो यहाँ पर मिला हुआ था कि यहाँ पर कुछ जो घुसपैठियाँ हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, सीता। ठीक है, आधार कार्ड दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? उत्तर प्रदेश में पहले घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, फिर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर सत्यापन का डंडा चलेगा। उसके बाद घुसपैठियों का निर्वासन होगा, यानी उन्हें सूबे से बाहर खदेड़ा जाएगा। सीएम योगी ने नासूर बन चुकी घुसपैठ वाली बीमारी का इलाज शुरू कर दिया है। कानून व्यवस्था खराब करने वाले, सूबे की डेमोग्राफी को बदलने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ महाअभियान शुरू हो गया है। हर बीमारी, हर मर्ज का उपचार हम लोगों के पास है। योगी फोर्स एक्टिव नहीं बल्कि सुपर एक्टिव मोड में है और इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। पुलिस जो है वो एक्शन मोड पे नजर आ रही है। इस समय आप ये देख पा रहे होंगे आरपीएफ के जो लोग हैं और सिविल पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। और ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये रेलवे की जमीन है, ये रेलवे की मुहिम है। और ये आप देख पा रहे होंगे रेलवे स्टेशन है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रेलवे के जमीन पर ये इनको इनपुट मिला था और इन्होंने इसको लेकर एक पत्र जो है वो पुलिस को लिखा था। और उस इनपुट के बाद जो है वो ग्राउंड जीरो पर जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। सर, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन आप लोग चला रहे हैं? ये हम लोग के उच्च अधिकारियों का आदेश प्राप्त हुआ था कि रेलवे प्रीमिसेस में जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हो उसमें बांग्लादेशी विदेशी संदिग्ध नागरिकों को तलाश करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए दो टूक कह दिया है कि उनके लिए लाल कालीन नहीं बिछाया जा सकता। इसी के बाद सीएम योगी ने भी कड़ा फरमान जारी किया है। सभी 17 नगर निगमों में घुसपैठियों की पहचान का निर्देश जारी हुआ है। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। घुसपैठियों की यह लिस्ट कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। सीएम योगी के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आ गया है और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान का काम शुरू हो गया है। सीएम योगी ने आदेश दिया था और उन्होंने कहा था कि सभी जो बांग्लादेशी और जो घुसपैठिया है उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो सेंटर जो है वहां पे उनको रोका जाएगा। उसके बाद उनको बांग्लादेश जो है वो वापस भेजा जाएगा। और उसी मुहिम में ही आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पुलिस है वो ऑपरेशन क्लीन चला रही है। घुसपैठिया और बांग्लादेशियों को लेकर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। सबके आधार, पैन का आधार कार्ड जो है वो चेक किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आई थी कि लखनऊ नगर निगम में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। अब जबकि घुसपैठियों की पहचान का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है तो खबर है कि नगर निगम के 160 कर्मचारी नौकरी छोड़कर भाग गए हैं। आशंका है कि नौकरी छोड़ने वाले सभी बांग्लादेशी हैं। जब मैं दिसंबर में मुहिम चलाई थी तो उस समय हमारे वहाँ के इंस्पेक्टर ने बताया था कि जो लोगों ने यहाँ पे इंदिरा नगर में चोरी की थी वो पकड़े गए थे। 6 लोग पकड़े गए थे। आसाम, वहाँ पे क्या कहते हैं, आसाम में पकड़े गए थे। वो 6 के 6 बांग्लादेशी थे। और ये 160 सारे के सारे बांग्लादेशी थे? बिल्कुल, सबके सब बांग्लादेशी। प्रदेश में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का न सिर्फ सत्यापन करने की तैयारी है बल्कि जिन लोगों की नागरिकता संदिग्ध मिलेगी उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सीएम योगी ने यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें इन डिटेंशन सेंटरों में भेजा जाएगा। उसके बाद डिटेंशन सेंटर से घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी की इस एक्शन को लेकर हिंदू और मुस्लिम मोहल्ले में किस तरह का माहौल है, जी मीडिया ने वो भी जानने की कोशिश की।
ये बहुत अच्छा योगी जी ने वो किया है। ये जो जितने बांग्लादेशी आए हुए हैं इनकी छानबीन की जाए और इनको अपने देश में भगाया जाए, इनको यहाँ से। और जो लोग रोहिंग्या बाहर के देश के हैं वो बाहर निकालने चाहिए, अपने देश से बाहर निकाल, जो हमारे देश का वो यहीं रहे और जो यहाँ से बाहर का उसको बाहर निकालना चाहिए। हमारे डीएम साहब, एसपी साहब और भी जिले की जो टीम है वो इसकी जांच पड़ताल करेंगी और जांच पड़ताल के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। वैसे तो यहाँ लगभग कोई है नहीं। यहाँ बेहतर है कि हमारे ज़िले में, हमारे शहर में कोई विदेशी क्यों हो। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं आया कि जिसका संबंध किसी रोहिंग्या से हो या बांग्लादेश से हो या किसी और स्टेट से हो। एक ऐसा राज्य जहां सीमा पार से आने वाले घुसपैठिए न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं बल्कि नौकरियों और संसाधनों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं। उनके खिलाफ योगी ने अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किलेबंदी शुरू कर दी है, जो एक घुसपैठिए को सूबे से बाहर खदेड़ कर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।